एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से वैकुंठ धाम जाने का सबसे सरल तरीका पूछती है। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को एक घटना के बारे में सुनाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, एक ब्राह्मण जिसका नाम पिंगल था, वह अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका था। वह कुसंगति में फंस गया था। वह मांस, मच्छी, मदिरा आदि का सेवन करता था तथा जुआ भी खेलता था। वह तो अपने धर्म के प्रति बिल्कुल अग्रसर नहीं था। देवयोग से वह एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास वह लोगों की चुगलियां किया करता था। जब वह बहुत धनवंत हो गया तब उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु स्त्री व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को मारता। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया। तब वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया। जब वह एक तोते की स्त्री हुई तब एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब तोते ने बोला, हे तोती, मैं अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की बात नहीं मानता था। मुझे गुरु जी ने श्राप दिया और कहा, जा तू तोते का जन्म पाएगा। इसी कारण मैं आज तोते का जन्म भुगत रहा हूँ। अब तू कह, किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने पति को विष दे दिया और वह मर गया। तोते ने कहा, तू बुरी है जिसने अपने पति को विष दिया। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वहां गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचाना और वह गिद्ध तोती को मारने चला। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहां एक साधु का देहांत हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी हुई पड़ी थी। वह उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उसकी देह धोई गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और उस अधम देह से छूटकर देवदही पाई। स्वर्ग से विमान आए जिन पर वह बैठकर बैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो श्री गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह परम पवित्र था। उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं, बैकुंठ को जाते हैं। तब लक्ष्मी जी कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपकी लीला समझ गई। मैं समझ गई कि जो भी प्राणी सच्चे हृदय से गीता जी का पाठ करता है वह बैकुंठ को अवश्य जाता है।